नहीं मरने देंगे। और 2019 के बाद से जी शाइन के नाम पर जो पैसे उठाए गए, जी 2019 के बाद से कोई गारंटी नहीं पैसा शाइन में आया हो। 2019 से पहले 2018 में वास्तुम कंपनी, आसिफ हबीब उसमें काम कर रहे थे, जो कि शाइन के चढ़ते उरोज पर अलग हुए थे और शाइन परिवार के बहुत से एसोसिएट उनके साथ काम कर रहे थे। और ये लड़का, मैं नाम इसका भूल रहा हूँ, ये आशीष यादव की टीम में लड़का था, दो, एक तो मनु अग्रवाल करके लड़का था और एक आशीष लड़का और था, उसका नाम आशीष था। ये हमारे यहाँ ऑफिस में की स्टाफ थी, तो वो लड़की से की शादी भी इसने की थी और ये दोनों डायरेक्टर थे, हस्बैंड वाइफ, और दोनों गिरफ्तार हुए थे अपनी कंपनी के लिए। उनकी दूसरी कंपनी थी कैरियर ग्रुप, हाँ कैरियर ग्रुप कर कंपनी थी ये, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि दिमाग निकल कैसे रहा, हमारी याददाश्त इतनी स्ट्रांग है कि हम तो दादा दादी निकाल लाते हैं। वो कैरियर ग्रुप करके कंपनी थी जो कि शाइन के रहते ये कंपनी बनी थी, क्योंकि जिस टाइम पर हम हांगकांग गए थे उस टाइम पर ये लोग निगेटिव होने शुरू हो गए थे। पूरी टीम हांगकांग गई थी और मुझे याद है कि मैं वहां से निकला था तो मैंने डाटा था, मनु अग्रवाल को फोन किया था, उसके साथ काम करता था ये जो आशीष था लड़का। तो मैंने इसको जब फोन किया था मनु अग्रवाल को, बोला था कि तुम्हारा बंदा इस तरह का, और ये लोग किसी अच्छे इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट भी कराए हुए थे। और जो आप कह रहे हैं ना, एमपी का ही उनका कोई बंदा और था, सॉरी राजस्थान का एक बंदा था, जिस बंदे ने अच्छे खासे बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ किए थे, जो बंदा बाद में एफआईआर कराने वालों में पहला बंदा था, वो शुरुआती दौर में कराया था एफआईआर उसने। और उसी बंदे की लड़ाई हुई थी सतेंद्र से, पहले ऑडियो गई थी कि पहले एफआईआर कराने आया था, लेकिन हमारे ऑफिस सब खुल रहे थे और उस टाइम पर हमारे यहाँ स्टाफ ने बैठ करके, विशाल थे वो, बैठ करके उसको कन्विंस कर लिए थे, कोई अग्रवाल करके था बंदा वो, ठीक है। उस बंदे का इन्वेस्टमेंट शाइन में नहीं आया था। वो बंदा जो पैसा दिया था वो पैसा के, और वो पहले सतेंद्र पास गया था, सतेंद्र उसकी एफआईआर करा रहा था, बाद में जब उसने मना कर दिया एफआईआर नहीं कराएंगे, तो पहली जो लड़ाई झगड़ा इस तरह हुआ था ना इसका सतेंद्र का, उसी बंदे के साथ हुआ था, अग्रवाल करके था कोई। और ये तब जब कंपनी खुला, मैं तब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम बात कर रहा हूँ। हमने आज से पहले कभी भी किसी और कंपनी पर नाम नहीं किया। आप मुझे बताइए कि जो शाइन सिटी से जो स्टाफ टूट कर गए थे, या शाइन सिटी से जो एसोसिएट टूट के गए थे और जाके इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, किसी और कंपनी में काम किया, क्या गारंटी कि उन्होंने पैसा कस्टमर के इन्वेस्ट करवाया हो और वो कंपनी बंद हुई, शाइन के ऊपर इल्जाम न लगाया गया हो? आप दे सकते हैं इस बात की गारंटी? नहीं दे सकते, दे नहीं सकते। अब तो जिस तरीके से ये आ रही है, मैसेज आ रहे हैं लोगों के, वही आप ये मान के चलिए कि अन्य कस्टमरों को कह रही हूँ, लोग मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख करोड़ तक की बात कर रहे हैं। और ये पैसा गया कहाँ है आखिर? मैं खुद ये सोचकर हैरान हूँ कि गया कहाँ है। और गया कहीं नहीं, गया कहीं नहीं है भाई। हम ये देखते थे ऑफिस में बैठ करके, जो लोग काम कर रहे थे, तो पैसा जब उन्होंने लिया है तो आज देनदारी भी उन्हीं की बन रही है। और अगर नहीं है उन पे पैसा तो आए और काम करें, काम करके पैसा चुकाएं। हम लोग क्यों उस जीवन को जिएंगे ऐसे? ये आपका ये जो सवाल है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल हर कस्टमर को पूछना चाहिए कि तो ठीक है, कंपनी को दिया, कंपनी कह रही है ना कि हम देने तैयार हैं, लेकिन इसके बाद के लोग ये जीवन क्यों जिए, आज ये क्यों परेशान है? और अगर सिर्फ 25-50 कस्टमर ने ये कर दिया नोटिस वाला, आप यकीन जानिए जांच एजेंसियां खोद के निकाल के लाएंगे इन लोगों को, क्योंकि पेपर यानी डॉक्यूमेंट पे चलती एजेंसियां। ऐसे कोई उनको कह दे कि कोई फिल्मी वो नहीं है कि आकर कोर्ट में हमें उड़ा दिया चंदू खान का। और अब तक क्या है, अब तक जितने वकील खड़े हुए थे उन्होंने कंपनी की तरफ उंगली उठाई। अब आप कंपनी से उंगली उठा रहे हैं और कंपनी के पास है ही नहीं वो चीज, तो कहाँ से पा जाओगे? बात तो यही है। हमें तो भाई जब आपसे बात हुई तो मैंने यही सवाल रखा आपसे कि आखिर होगा क्या अब, क्योंकि लायबिलिटी उतनी दिख नहीं रही है। कस्टमर अपनी बहुत बोल रहा है, तो पैसा है कहाँ हम लोगों का? अब दूसरे का तो नहीं जानती हूँ, मैं अपना खुद का पैसा जानती हूँ कि मैंने दिया और संदीप ने अकाउंट में नहीं डाला। वो कहाँ दिया है वो संदीप जब बताए। तो सारे लोगों के साथ यही समस्या है जी। आपको एक बहुत छोटा सा करता हूँ, एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ जी। मेरे 2 ग्रुप अभी बने हैं कस्टमर वाले, 2 ग्रुप बने खाली अभी। इन 2 ग्रुप में मिला करके तकरीबन हमारे पास 1800 लोगों की संख्या आ चुकी है, ठीक है। 1800 की संख्या आ चुकी है। एवरेजन किसी ने 50 लाख इन्वेस्ट किया है, किसी ने 25 लाख दिया, किसी ने 1 करोड़ दिया, किसी ने 2.5 लाख दिया, किसी ने 1 लाख दिया, यही है ना। एवरेजन मैं मान चलता हूँ कि 20 लाख रुपया का रेशियो जी। एवरेजन 20 लाख का रेशियो एक आदमी का। कुल 1800 लोग, 1800 गुणते 30 लाख कितना बनता है?
सर मैथ आपकी फास्ट है। ये मतलब ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप पहले मतलब कि आप मुझे एक बात ही बताइए कि 1800 लोग जुड़े हुए ग्रुप के अंदर, ठीक है, और ये 1800 लोग जो जुड़े हुए हैं इनमें से एक एक आदमी का जो है कम से कम 20 लाख का होगा। कस्टमर हमारा खाली है, कैलकुलेशन कर लेगा 1800 गुणे 20 लाख कितना होता है। जी सर। 3600 करोड़, 3600 करोड़ जी 3600 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी ग्रुप पर खड़ी दिख रही है, और लाइबिलिटी कितनी निकल कर के आ रही है? उतनी आ नहीं रही। 3600 करोड़ में 360 करोड़ की भी नहीं आ रही है। यही कह रहे, उतनी आ नहीं रही है। और इतनी भी अगर आ गई ना तो हम कर लें, तो अरे बचना का कहाँ इतनी नहीं ही आता आ है जाए सर, इतना ही हो जाए तो कस्टमर का, हमको लग रहा है कस्टमर अपना इतना ही पा जाएगा तो भी निपट जाएगा बहुत। 360 करोड़ बनती है वही कह रहे हैं, 3600 कस्टमर बहुत हाँ। निपट जाएगा और कस्टमर खुश हो जाएगा। ये 360 करोड़ में 360 करोड़ में लाइबिलिटी में 70% पैसा बाहर है। 70% पैसा बाहर है। मैं 70% मैंने इसलिए लिया कि ताकि लोग फिगर कर लें। 70% पैसा बाहर आएगा। सुशील मैम आप देखिएगा ये जी ठीक है। और अभी ये तब पे है जब इतनी ढेर सारी लाइबिलिटी उतारने के प्रयत्न किए जा चुके हैं, सारी चीजें हो गई हैं, और अभी कस्टमर कंफ्यूज है, कोर्ट कचहरी से वो हो चुका है। अदरवाइज अगर आप पूरे ग्रुप की बात कर लें